जय स्टूडेंट, आज मैं बात कर रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट्स की जो NIOS में एडमिशन ले चुके हैं और आने वाले समय में उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं और उनको जो है अपनी परीक्षा देनी है। अब एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि हमारा एडमिशन हो गया है, अब जो है हमें करना क्या है, क्या चीज़ें बनानी है, क्या चीज़ें नहीं बनानी है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, कैसे अपनी तैयारी करनी है और कैसे इस क्लास 10th और 12th को क्वालिफाई करना है। क्योंकि NIOS का एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप रहता है यहाँ पर स्टूडेंट के बीच में। स्टूडेंट को सारी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है। स्टूडेंट एडमिशन या तो अपने आप ऑनलाइन कर लेता है या किसी साइबर कैफ़े से करा लेता है या किसी के थ्रू करा लेता है, लेकिन फिर भी जो है जानकारी का अभाव रहता है। लेकिन हमारे चैनल में आप जुड़े हो, इस चैनल का आप वीडियो देख रहे हो, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपके वो सारे डाउट क्लियर कर सके, ताकि जो है आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न ना हो और कहीं पर भी नहीं भागना पड़े। सिर्फ एक ये सिंगल वीडियो VCIG गुरुजी की रहे आपके सामने और जिसके माध्यम से आप सभी चीज़ की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सको। तो आज के मेरे इस वीडियो में उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हैं और एडमिशन लेने के बाद कन्फर्म होने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे की जाती है, क्या क्या करना है, वो सभी बातें मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल आपका VCIG गुरुजी। जो लोग नए आए हैं ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको जो है इस तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बात कर रहा हूँ मैं कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है, सबसे पहले जब हम लोग अप्लाई करते हैं ऑनलाइन थ्रू, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, स्टडी सेंटर चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो है ऑनलाइन फ़ीस पेड कर देते हैं, तो एक रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो जाता है जो कि आपको दे दिया जाता है और उस रेफरेंस नंबर के बेसिस पे आप आगे जो है ऑनलाइन स्टेटस पे चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं। जिन लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाता है उनका आई कार्ड जो है डैशबोर्ड में शो करने लगता है और उनका आई कार्ड भी आ जाता है। अब आई कार्ड आने के बाद कुछ दिनों बाद, 15-20 दिनों बाद, कई स्टूडेंट्स की बुक्स भी आ जाती है, लेकिन उसको ये कन्फ्यूज़न होता है कि अब मैंने करना क्या है, आगे की प्रक्रिया क्या है, क्या से तैयारी करनी है, क्या चीज़ें बनानी है, क्या नहीं बनानी है। तो वहाँ पर जो सारा कन्फ्यूज़न है उसको मैं यहाँ पे दूर कर रहा हूँ। अगर आपने एडमिशन अप्लाई कर दिया है, रेफरेंस नंबर के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, एनरोलमेंट नंबर भी आ गया है, तो उसके बाद जो स्टूडेंट सबसे पहली प्रक्रिया है वो है TMA, यानी कि ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। अब ये ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट आपके सभी सब्जेक्ट से होते हैं, चाहे आपने 5 सब्जेक्ट लिया है या 7 सब्जेक्ट लिया है, हर सब्जेक्ट के ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट बनाए जाते हैं और इसके एक प्रीपेड क्वेश्चंस होते हैं जो NIOS द्वारा रिलीज़ करे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको जो है ये असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। इन असाइनमेंट्स को बाद में ऑनलाइन के माध्यम से अपने डैशबोर्ड में सबमिट करना पड़ता है। अपनी राइटिंग में बनाने के बाद आपको इसकी स्कैन कॉपी बनाकर इसकी PDF फाइल में कन्वर्ट करके इसको जो है ऑनलाइन थ्रू जो है आप अपलोड करते हैं। जब ये आपके सारे असाइनमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो उसके बाद बात आती है यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन प्रैक्टिकल होते हैं। जिन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है तो उनके लिए आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, जो कि आपको मान के चलिए कि अगर आप अक्टूबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लगभग सितंबर के टाइम पे ये प्रैक्टिकल होते हैं, और अगर आप अप्रैल में थ्योरी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मार्च में ये प्रैक्टिकल होते हैं। तो उससे पहले ये प्रैक्टिकल फाइल भी आपकी सारी तैयार हो जानी चाहिए। असाइनमेंट और प्रैक्टिकल का काम खत्म होने के बाद आता है थ्योरी का एग्ज़ाम। अब थ्योरी का एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाकर देना पड़ता है। अभी तक तो सब कुछ प्रक्रिया आपके घर से ही चल रही थी, लेकिन अब आपको बाहर निकल कर एग्ज़ाम देना होता है। अब ये थ्योरी का एग्ज़ाम देने से पहले स्टूडेंट के पास, सबके पास सिलेबस होना ज़रूरी होता है कि लेटेस्ट सिलेबस या तो आप हमारे माध्यम से ले लीजिए या फिर वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा एक स्टोर है VCICguruji.com, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल और आपका जो है सॉल्व क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, वो भी वहाँ पे मेंशन है, और साथ ही साथ में लेटेस्ट सिलेबस। तो सिलेबस आप जब जान लेते हो तो सिलेबस पढ़ने के बाद सबसे पहला काम होता है आपका कि एक बार जो है आप सैम्पल पेपर देख लीजिए हर सब्जेक्ट का। तो वो सैम्पल पेपर भी आप हमारे VCICguruji.com स्टोर से ले सकते हो। उस सैम्पल पेपर के माध्यम से आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि किस तरीके का ये पेपर आता है, कितने नंबर का होता है और मेरे को कैसे अटैम्प्ट करना है, कि क्या टाइम ड्यूरेशन होता है और किस तरीके से इसकी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, ताकि जो है इस पेपर को मैं आसानी से क्वालिफाई कर सकूं। उसके बाद आपको प्रिपरेशन अपनी टेक्स्ट बुक
से करनी होती है। आप चाहें तो टेक्स्ट बुक से चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद जो है आप जो सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं वो सब आप लेकर उससे भी तैयारी कर सकते हो और फिर थ्योरी का एग्ज़ाम आप देने जाते हो। जब आप थ्योरी का एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसके लगभग 1 महीने बाद जो है लगभग रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है और फिर उसके 1 या 1.5 महीने बाद आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपके स्टडी सेंटर से मिल जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो आपके पास सॉल्व TMA होना चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल्स होनी चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स होने चाहिए और लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए और साथ साथ में टेक्स्ट बुक का स्टडी मटेरियल। ये सारा जब आप लोग मेल जोल करके इसमें से पढ़ाई करके जाते हैं तो हम इजीली जो है अपनी क्लास 10th या 12th को क्वालिफाई कर पाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है एडमिशन तो कहीं से भी ले लेते हैं, लेकिन उन सभी स्टूडेंट को बताऊं कि अगर आपको आपने एडमिशन ले भी लिया है और अब आपको दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों में या फिर आप ये सब चीज़ें डाउनलोड अगर करने जाते हैं तो हर बार उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। किसी भी वेब स्टोर से आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अब ऐसी सभी स्टूडेंट की समस्याओं को दूर करने के लिए हमने बनाया है अपना एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्लान जो हम दे रहे हैं NIS के हर स्टूडेंट को और दे रहे हैं आपको पास की गारंटी अगर आप ये जो है सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो। इस सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दी जाएंगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। यानी कि एक बार अगर आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं पूरे साल भर का तो इसमें आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे 5 सब्जेक्ट हैं चाहे 7 सब्जेक्ट हैं, आपके सभी सब्जेक्ट के सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल, आपका सैम्पल पेपर, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट को उपलब्ध करा देते हैं जिससे उसकी प्रिपरेशन बहुत आसानी से हो जाए और उसे कहीं भी दर बदर भागना ना पड़े और ना ही परेशान होना पड़े। और इसका जो हमने फीस रखा था लास्ट टाइम जो स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन लिया था वो था 1500 रुपया, यानी कि 1500 रुपये साल भर में आप पेड करके ये सारी सर्विसेज ले सकते थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने जब ये लिया उनको जो है बड़ी हेल्प हुई। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास अप्रोच भी आया कि वही सब्सक्रिप्शन प्लान हमें चाहिए, तो हमने इसका प्राइस अभी डाउन कर दिया, अभी इसको 50% लेस कर दिया आपके लिए 750 रुपीज़ में। जी हाँ, ओनली 750 रुपीज़ जो आपको वन टाइम पेड करना है, उस 750 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ें आप तक व्हाट्सअप के PDF के माध्यम से पहुंच जाएंगी और साथ साथ में आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में भी तैयारी करेगी। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अगर 750 रुपये में आपको सारा गाइडेंस मिल रहा है और ये सारा स्टफ मिल रहा है तो ये आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा है और साथ साथ में आपकी पढ़ाई में मदद भी करेगा। तो सोचिए ज़रूर और व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिए। इस तरीके के वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।